जय सदाशिव। आज हम चर्चा करेंगे कि भजन का पूर्ण फल कब मिलता है। तो एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य सामूहिक रूप से उनके पास पहुँचे। उन सभी ने गुरु गोविंद सिंह जी से अपनी समस्या बताते हुए कहा, हम प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं पर हमें कोई लाभ नहीं होता। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय बाद दूंगा। शिष्य चले गए। सीख वही उत्तम होती है जो व्यवहारिक तौर पर दी जाती है, केवल कहने मात्र से लोग उसे समझ नहीं पाते। अतः गुरु गोविंद जी ने व्यवहारिक तौर पे उन्हें सीख देने के लिए कुछ दिनों के बाद गुरु गोविंद सिंह ने शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम सभी मिलकर एक बड़े मटके में ताड़ी भरकर लाओ और उससे कुल्ले कर मटके को खाली कर दो। कुल्ले कर करके मटके को खाली कर दो। ताड़ी ताड़ के पेड़ का एक अद्भुत फल का रस होता है जो जिसका सूर्योदय से पहले यदि सेवन किया जाए तो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, और यदि सूर्योदय के बाद सेवन किया जाए तो व्यक्ति को नशा करता है। सभी शिष्य गए और आज्ञा अनुसार एक बड़े मटके में ताड़ी भरकर लाए। तब सभी शिष्य उस मटके के समीप बैठकर ताड़ी से कुल्ला कर करके उस मटके को खाली करने लगे। क्योंकि आदेश गुरु जी का था, तो देखते देखते शिष्यों ने मटके को भरी हुई पूरी ताड़ी का रस मुंह में लेकर और नीचे गिरा गिरा कर खाली कर दिया। मटका खाली करके गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, क्या तुमने पूरी ताड़ी समाप्त कर दी? शिष्यों ने कहा कि हाँ गुरुदेव, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही कुल्ला कर करके ताड़ी का मटका खाली कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह फिर बोले, इतनी ताड़ी थी उससे तुमको नशा नहीं आया? शिष्यों ने बड़े आश्चर्य के साथ उत्तर देते हुए कहा, गुरुदेव, हमने ताड़ी को गले से नीचे ही नहीं उतारा, तब नशा कैसे होता? नशा तो तभी होता जब ताड़ी हमारे पेट में जाती। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी बात से उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शिष्यों, तुमने भगवान का भजन किया है पर ऊपर ऊपर से किया है। भगवान के नाम को गले से नीचे नहीं उतरने दिया, तब तुम्हें उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा? जब तक भगवत भजन, भगवान का भजन साथ तुम्हारे मन नहीं जुड़ेगा, भगवान के भजन के साथ मन नहीं जुड़ेगा, तब तक तुम भगवान के नाम के पीछे पागल नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि साधन, भजन, मंत्र जप तो बहुत लोग करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसका लाभ व उस कार्य में आनंद उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उसे अपने अंदर आत्मसात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।